हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से हों। तो आज की क्लास न्यूमेरिकल है, ट्रिग्नोमेट्री पर कुछ क्वेश्चंस हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यूमेरिकल लेक्चर है इसलिए नहीं भी देखें तो काम चल जाएगा, तो शायद ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। एक स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने रिप्लाई भी कर दिया, आंसर भी दे दिया, बट फिर मैंने सोचा कि इसका बैकग्राउंड थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था, अगर आप जानते हैं ये चीज जो आज मैं बताने वाला हूं तब तो बात ही खत्म है, तब तो कोई नीड नहीं देखने की। बट अगर आप नहीं जानते ना, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा। ये प्रूव करना था। और ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, प्रैक्टिस की है, तो बड़ा आसान से आप साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको डील कर लेंगे। तो एक्चुअली मैं फटाफट से कर भी देता हूं। क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। एक्चुअली ये तो कट गया, ये भी कट गया। 538 अपॉन 2, तो ये आ क्या रहा है, साइन 4x अपॉन 538 8 अपॉन 2 cos 4x। ये क्या आ गया आपका, tan 4x। प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आप इसके सॉल्विंग पे गौर किए होंगे तो मैं काम कर रहा हूं कि मैं इसको लिख देता हूं A, इसको लिख देता हूं B, एंड द सेम एंगल शुड बी हियर A एंड B। तो ये क्या है, तो देखिए यहां फॉर्मूला लगाइए, 2 साइन C प्लस डी A प्लस B बाई 2 इंटू कॉस A माइनस B बाई 2 अपॉन 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू कॉस A माइनस B बाई 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसा कि अभी हुआ था। साइन अपॉन कॉस विल बी tan A प्लस B बाई 2। मतलब ये क्या आएगा, tan A प्लस B बाई 2 आएगा। इसको जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। मैं जनरली जब पर्टिकुलरली किसी स्टूडेंट को पढ़ाता हूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं देखिए सिर्फ वही फॉर्मूलाज और वही चीजें नहीं है जितने बुक में बता दी गई कि यही फॉर्मूला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैथ्स को अपनी कितना जनरलाइज करके देख रहे हैं। ये इसे मैं हमेशा कहता हूं अपने स्टूडेंट से, इसे आपको ऑब्जर्व करके रखना चाहिए, नोटिस करके रखना चाहिए, याद अगर हो जाए तो और अच्छा। देखिए बड़ा आसान सा है, ऊपर साइन लिखा हुआ है, नीचे कॉस लिखा हुआ है। ऊपर साइन है, नीचे कॉस है, प्लस की ही साइन होनी चाहिए और कोई नहीं। ऊपर भी प्लस, नीचे प्लस, साइन लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है। तो साइन अपॉन कॉस क्या आता है, 10। न्यूमरेटर में साइन ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कॉस ही होना चाहिए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10। और अगली बात की यहां पर क्या आएगा, तो इन दोनों एंगल्स का एवरेज A प्लस बी बाई 2। फॉर एग्जाम्पल ये सब ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि, है ना, हमारे लिए टाइम कम रखने वाले जो मेथड्स हैं, टाइम कम कंज्यूम करने वाले जो मेथड्स हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल है। जहाँ नीड है वहाँ हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में एक बैकग्राउंड है जिसकी हेल्प से हम लोग शॉर्ट में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछे कि भाई साइन 2x प्लस साइन 8x अपॉन cos 2x प्लस cos 8x, ये क्या आएगा, तो ऊपर भी साइन नीचे भी cos, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो पहले तो tan लिख दीजिए। साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। और इन दोनों एंगल्स का एवरेज 8 प्लस 2 10, 10 अपॉन 2
5x, यही आंसर आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन दिए हैं, tan 4x, tan 5x, tan 6x, tan 7x, आपको कैसे पता चलेगा? साइन अपॉन कॉस tan होता है और इन दोनों एंगल्स का एवरेज 8 + 2/2, 8 2 10 बटे 2 5। बहुत सिंपल है, समझ आई बात? आई होप आपको बात समझ आई। अच्छी बात क्या है कि ये फॉर्मूला अब मैंने 3 ऊपर साइन के 3 टर्म्स लिख दिए, नीचे कॉस के 3 टर्म्स लिख दिए, sin 2x + sin 5x + sin 8x, 2x 5x 8x, एंगल सेम होने चाहिए, ऊपर सब प्लस साइन है, नीचे भी प्लस साइन है, ऊपर साइन है नीचे कॉस है तो tan आएगा, sin अपॉन कॉस इज tan, सारे प्लस साइन है, ऊपर और नीचे के एंगल सेम है, 5x 2x 8x। तब क्या करना है, इन एंगल्स का एवरेज ले लेना है, इन तीनों एंगल्स का एवरेज, एवरेज क्या होगा, तीन नंबर्स का एवरेज क्या होता है, तीनों का ऐड किया, 8 2 10 और 5 15, 15 में 3 से डिवाइड कर दिया, यही आंसर आएगा। आप चाहें तो sin c + d वाला फॉर्मूला लगा करके देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ऊपर 2 साइन के टर्म्स लिखे हुए हैं, ऊपर 3 साइन के टर्म्स लिखे हैं, 10 तो लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है। तो मैं एक जनरलाइज वे में इस फॉर्मूले को लिख देता हूं, है ना। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये मैं बस कह रहा हूं कि ये कभी कभी ये ऑब्जर्वेशन हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को या क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हमारे लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकती है ना, हम झट से बता सकते हैं कि अरे इसका तो ये आंसर है। ओके, सो मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, sin a + sin b, एक्चुअली a1 a2 लिख देता हूँ, जितने भी ऊपर साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सब प्लस में होने चाहिए, और नीचे कॉस के वही एंगल, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस tan आएगा, और सारे एंगल्स का एवरेज a1 + a2 + n नंबर्स का एवरेज क्या निकलता है, सबको ऐड करके n से डिवाइड कर दिया, यही आएगा हमेशा, ये हमेशा वैलिड है। आप कोई भी आप 2 3 4 लेकर के देख सकते हैं, हमेशा ये ट्रू है और बहुत बहुत यूजफुल है ना। बड़ा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, sin x + sin 2x + sin 3x + sin 4x अपॉन cos x + cos 2x + cos 3x + cos 4x, और आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या आएगा। तो माना कि क्वेश्चन इजी है, लेकिन अगर आप sin c + sin d का फॉर्मूला लगाते भी हैं तो टाइम तो लगेगा ही, sin c + d यहां लगाएंगे, sin c + d यहां लगाएंगे, टाइम तो लगेगा ही। लेकिन नहीं लगेगा अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको मेथड नहीं स्पेसिफाई करनी है, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ऊपर साइन नीचे कॉस, ये तो tan आएगा सर, सारे एंगल्स का एवरेज 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, tan x अपॉन 4, मतलब ये आएगा हमारा tan, 2 से डिवाइड कर दीजिए 5x अपॉन 2, यही आंसर होगा। आप चाहें तो यहाँ पर sin c + sin d का फॉर्मूला, cos c + cos d का फॉर्मूला, है ना, चाहें तो आप लगा करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। और ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, ठीक है। कहने को ऐसे क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी में बहुत दिए हुए हैं, हम लोग सॉल्व भी करते हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं, बट आप पैटर्न नोट नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते। अब मैं यही हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट लाइक कि हाँ सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया और आगे बढ़ गए। 5 सेकंड 10 सेकंड उस पर जरूर सोचा कीजिए, थोड़ा सा 4 बातें किया कीजिए सवाल से, शायद वो आपको कुछ बता दे अपने बारे में। ओके, सिमिलरली अगर ऊपर सब कॉस लिखा हो और नीचे सारे साइन लिखे हों, एंगल्स वही हों जो कॉस के हैं, वही एंगल्स नीचे साइन के साथ भी हों,
तो cos अपॉन साइन क्या आता है, cot। ये फॉर्मूला भी वैलिड है, कोई चेंज ही नहीं। साइन अपॉन cos tan आता है तो cos अपॉन साइन cot आएगा। सो मेक श्योर कि आप ये दोनों बातें समझे हो और इसको याद रखिएगा। ये बहुत हमेशा लाइफ में काम आएगा। जब भी 11th 12th लेवल पर आपको एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे फ्यूचर में भी, तो आपको ये सब चीजें, ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। बहुत सारे लोग यार ये सब सॉल्व करते हैं, किसी किसी को दिख जाता है पैटर्न, बहुत सारे लोग अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करने का। सही बात यही है कि हम दिल से नहीं पढ़ाई करते, है ना। क्वेश्चन सॉल्व किया और आगे बढ़ जाते हैं, थ्योरम है, प्रूविंग देख लिया, आगे बढ़ जाते हैं। जब मैं ये देख रहा था कि ऊपर प्लस नीचे प्लस तो ये आ जाता, तो फिर मैंने ये भी सोचा कि क्या ये फॉर्मूला माइनस के साथ भी वैलिड है। इसको कहते हैं खुरापात। जब मैं देख रहा हूं कि प्लस के साथ साइन अपॉन कॉस प्लस करने पर ना a प्लस बी बाई टू आ रहा है, तो माइनस के साथ a माइनस बी बाई टू आ जाए, शायद आ जाए। Who knows? मतलब मैं तो बस दिमाग में आ गया कि जब प्लस के लिए वैलिड है तो क्या माइनस के लिए भी वैलिड हो जाएगा क्या। मैं बस ये कह रहा हूँ, देख लेते हैं फटाफट से कि ये माइनस के लिए वैलिड होगा कि नहीं। ठीक है, तो साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। मेक श्योर कि आपको फॉर्मूला याद हो। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस सी बाई टू, है ना, या माइनस आगे लगा लीजिए और a माइनस बी बाई टू लिख लीजिए जैसे में। तो ये तो कैंसिल हो गया। सबसे पहली गड़बड़, साइन अपॉन कॉस tan आना चाहिए था, ये तो cos अपॉन साइन आ गया, ये तो cot आ जाएगा। ये आ रहा हमारा माइनस cot a प्लस बी बाई टू, है ना। साइन अपॉन कॉस tan आना चाहिए था लेकिन cot आ रहा है। a माइनस बी बाई टू आना चाहिए था लेकिन a प्लस बी बाई टू आ रहा है, और ऊपर से माइनस का साइन। ये बड़ा अजीब है। फिर मैंने ये सोचा, ध्यान दीजिएगा खूब अच्छे से मेरी बात सुनिएगा। हम चाहते क्या थे, हम चाहते थे ये आता, ये हम सोच तो ये रहते ना कि आना कुछ ऐसा चाहिए था। हम चाहते तो कुछ ऐसा थे कि tan a माइनस बी बाई टू आ जाए। tan a माइनस बी बाई टू आने के लिए ऊपर sin a माइनस बी बाई टू होना चाहिए था और नीचे cos a माइनस बी बाई टू होना चाहिए था, और इन दोनों को कैंसिल आउट होना चाहिए था। ये तो साइन वाला ही, साइन ये tan a माइनस बी बाई टू क्या होगा, sin a माइनस बी बाई टू अपॉन cos a माइनस बी बाई टू, तो साइन वाला ही टर्म कट गया। तो मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने देखा कि यार अगर इसको मैं प्लस कर दूं, अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। यही होता है ना फॉर्मूला, cos c प्लस cos d। ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए cos a प्लस d बाई टू, अब जो हम चाहते थे वो sin अपॉन cos आ गया हमारा tan a माइनस b बाई टू। ये बात है। तो माइनस वाला फॉर्मूला जो है ना, प्लस वाला फॉर्मूला तो बड़ा अच्छा है, बड़ा एक अच्छा सुंदर सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, याद रखना भी आसान है। बट माइनस वाला थोड़ा एब्रप्ट है। तो मैं अब दोनों, अगर आप नोट करना चाहें तो मैं दोनों कंक्लूजन अब लिख देता हूं यहां पर। अगर ये है तब तो ये आ रहा है, और अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस साइन है तो ये क्या आ रहा था, माइनस cot a प्लस बी बाई टू। तो मैं ये देख रहा हूं कि माइनस साइन वाला फॉर्मूला थोड़ा सा एब्रप्ट है, थोड़ा अजीब है, कोई पैटर्न नहीं, यार रटना पड़ेगा इसको। तो ये रटना पड़ेगा। अगर ऊपर नीचे माइनस है तो tan नहीं आने के बजाय cot आ जा रहा है, a माइनस बी बाई टू आने के बजाय a प्लस बी बाई टू आ रहा है, ऊपर से माइनस की साइन, सब चीज अलग अलग है। यहाँ माइनस आ गया एक तो अजीब है, यहाँ tan आना था cot आ गया अजीब है, यहाँ a माइनस बी बाई टू आना था a प्लस बी बाई टू, यहाँ
tan a माइनस बी बाई टू तो आ गया जो हम चाहते थे, लेकिन उसके लिए यहाँ प्लस करना पड़ा। तो जो भी आपको, मतलब मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप इन दोनों फॉर्मूलाज को लर्न कीजिए, मैं तो बस एक खुरापात थी, मैंने क्रॉस चेक किया कि देख लेते हैं इसको भी कि माइनस वाला क्या होता है। तो कहने का मतलब, सिखाने वाली बात यह है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़रूरी है, दिमाग में फितूर आने बहुत ज़रूरी है, खुरापात होनी बहुत ज़रूरी है। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, कुछ अच्छा दिख गया, इंटरेस्टिंग दिख गया, तो सारी चीज़ें गई भाड़ में। अभी फिलहाल जो दिमाग में खुरापात आई है उसके ऊपर काम ज़रूर कीजिए। 5 मिनट से ज़्यादा क्या होगा, हमें कुछ मिलेगा नहीं, ज़्यादा क्या होगा कि हम जो सोचें वो गलत साबित हो जाएगा, बस। बट सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट थिंग, सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, मज़ा आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे जो क्वेश्चन जिसने भेजा था वो तो बहुत सिंपल था ही, बट इसके पीछे, इस तरह के क्वेश्चन के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड आई होप आपको ये तीनों बातें समझ में आई होंगी। इससे पहले वाले फॉर्मूले वो तो बड़े सुंदर थे, इंटरेस्टिंग थे, और ये दोनों ऑब्जर्वेशन अलग से हमने देखा कि माइनस के साथ थोड़ा है ना एब्रप्ट बिहेवियर है फॉर्मूले का, ये रटना पड़ेगा थोड़ा सा। आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि दिस इज सच यूजफुल, लाइक है ना, दैट बिफोर सॉरी लाइक बिफोर द प्रीवियस फॉर्मूलास। ओके, सो आई होप आपको आज के फॉर्मूला समझ में आएंगे। ये दोनों जो बेसिक सिंपल से क्वेश्चन को का बैकग्राउंड कितना अच्छा है और सुंदर है वो समझ में आया होगा। और अब इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आए प्लस वाले, जो प्रीवियस फार्मूला था, तो आई होप आपको बहुत C+D वाले फार्मूलाज लगाने की नीड नहीं पड़ेगी और आप झट से उसको टैकल कर सकते हैं। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।